हेलो दोस्तों, ग्रोथ द वेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं होनासा कंज्यूमर लिमिटेड आईपीओ जो मामा अर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसका फाइनल डिसीजन देखने वाले हैं क्योंकि आज उसका लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन आने वाला है। ठीक है, अभी तक 1:30 बज चुके हैं। इसके हिसाब से कितना सब्सक्रिप्शन आया है उसके बारे में हम देखेंगे और हमें क्या इस सब्सक्रिप्शन के हिसाब से या जीएमपी के हिसाब से क्या इस कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग डे के लिए क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हमें लिस्टिंग के लिए जाना चाहिए, क्या हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। इस सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ जो ओपन हुआ था 31 अक्टूबर को और 2 नवंबर आज क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ जो शेयर है वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे आ रहा है। जो शेयर है 324 रुपीज़ के प्राइस पे वो शेयर की प्राइस डिसाइड की गई है। लॉट साइज़ है 46 शेयर एक लॉट में होंगे। जो टोटल इशू होगा वो 1700 करोड़ का इशू होगा। उसमें से जो फ्रेश इशू होगा 365 का फ्रेश इशू होगा। बाकी बचा 1300 करोड़ के आसपास का जो इशू होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा। जी, जो प्रमोटर कुछ परसेंटेज बेचेंगे, कुछ इन्वेस्टर कुछ परसेंटेज बेचेंगे और कुछ शेयर होल्डर अपना पोर्शन बेचने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो एम्प्लॉय को 30 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट मिलेगा। और जो हम दूसरी बात कर लेते हैं तो किन किन को कितने परसेंट का कोटा मिला हुआ है। उसमें से सबसे ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर को 45% का कोटा मिला है। जो क्यूआईबी को 30% का कोटा मिला हुआ है। एचएनआई को 15 में देखते हैं तो जो बिग एचएनआई है उसको 10 और स्मॉल एचएनआई को 5% का कोटा मिला हुआ है। इसमें रिटेल को कम पोर्शन मिला हुआ है 10% का, क्योंकि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, ये अप्स एंड डाउन प्रॉफिट में है। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, इसलिए इसको रिस्की कैटेगरी में रखा गया है। इस नियम के अनुसार सेबी के हिसाब से 10% का रिटेल को पोर्शन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो एंकर इन्वेस्टर 765 करोड़ का पोर्शन लेके जा रहे हैं। जो ये पोर्शन होगा वो 15% 30 डे के लिए लॉक होगा। मीन्स कि 21 दिसंबर से पहले वो बेच नहीं सकते हैं। उसके बाकी बचा हुआ जो 50% का पोर्शन होगा वो 15 मार्च 2024 से पहले बेच नहीं सकते। ठीक है, उसका जो पीरियड होगा वो लॉक होगा। उसके बाद देखते हैं अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको 7 नवंबर को रिफंड इशू हो जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके खाते में जो पैसा ब्लॉक हुआ होगा वो आपको 8 नवंबर को वापस मिल जाएगा। जो शेयर हो गए, यदि आपको अलॉटमेंट मिला होगा तो आपको आपके खाते में शेयर 9 नवंबर को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट होगी 10 नवंबर को। देख लेते हैं मामा अर्थ आईपीओ का प्रमोटर है, उनका जो परसेंटेज है वो कितना है। तो जो पहले था 47% के हिसाब से था, अब हो चुका है 35%, कम हुआ है। ठीक है, 50% से भी नहीं है। मिनिमम प्रमोटर की होल्डिंग 50% होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कम है। ये कंपनी 2016 में बिजनेस करना चालू करती है। ये कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, जो बीईपीसी के इंडस्ट्री में काम करती है, ये एफएमसीजी सेक्टर में उसका नाम आता है। उसके कुछ ब्रांड है जो मामा अर्थ, डर्माको, एक्वालॉजिका, डॉक्टर सेठ एंड आयुगा से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस कंपनी ने कुछ नए ब्रांड एक्वायर किया है, जो इसका नाम है ब्रंट, एक ब्रांड है। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल बहुत एवरेज फाइनेंशियल है। ठीक है, कभी प्रॉफिट में आता है, कभी यूज लॉस हो जाता है, कभी यूज लॉस से कभी प्रॉफिट में आ जाता है। फाइनेंशियल तो बहुत ही थर्ड क्लास फाइनेंशियल है। ठीक है, पी देखते हैं तो बहुत महंगा आईपीओ है। 105 रुपीज़ के हिसाब से जो पी उस पी ही है। आईपीओ आने के बाद बहुत महंगा है। ईपीएस बहुत कम है, एकदम नेगेटिव है नेटवर्क पे। ठीक है, ये कंपनी कुछ पैसा ये लेके जाएगी ना, जो फ्रेश इशू, ये अपना जो ब्रांड है उसको अवेयरनेस के लिए और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए वो यूज़ करने वाली है। कुछ एक्सपेंडिचर करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी नए ब्रांड खरीदने के लिए, कुछ हेयर सैलून शॉप के लिए भी बनाने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ठीक है, मामा अर्थ आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 1:30 बजे के हिसाब से कितना है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्यूआईबी ने 4.39x का सब्सक्रिप्शन किया है। जो अमाउंट उन्होंने बिड 2238 रुपीज़ की बिड लगाई है। देखते हैं तो बिग एचएनआई ने 0.84x का सब्सक्रिप्शन किया है, जो निकल के आता है 142 करोड़। बिग स्मॉल एचएनआई ने जो सब्सक्रिप्शन किया है 0.53x निकल के आता है, जो निकल के आता है 44 करोड़। उसके बाद देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 0.82x का सब्सक्रिप्शन किया है, जो निकल के आता है 139 करोड़। उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉय ने 4x का सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं अभी तक, जो निकल के आता है 5.5 करोड़।
4.5 करोड़ के हिसाब से निकल के आता है। टोटल इशू देखते हैं तो 2.74x का सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अमाउंट वाइज देखते हैं तो 2570 करोड़ की बिड लग चुकी है। टोटल एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो 0.64 टाइम्स बिड लग चुकी है। ठीक है, ये तो हम सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखते हैं तो QIB ने तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन कर दिया गया है, उन्हें 4x टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ इसमें मिनिमम 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए। 10 to 15,000 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट QIB की तरफ से होना चाहिए यदि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और दूसरी बात है, जो BKHNI है उनको भी मिनिमम 3,000 से 5,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस IPO में। यदि ऐसा इन्वेस्टमेंट आता है, यदि इतने करोड़ की बिडिंग आती है, तभी इस IPO में अप्लाई करने के लिए हम जा सकते हैं। तभी ही ग्रे मार्केट में कुछ डीलिंग हो सकती है, अपसाइड प्रीमियम जा सकता है। यदि ये सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो कम चांस होगा इसको प्रॉफिट में लिस्ट हो, या तो लॉस में ज़्यादा चांस होगा कि लॉस में भी लिस्ट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल मार्केट में वॉर की सिचुएशन है कभी भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती है, इसलिए हम लिस्टिंग के लिए तो अभी नहीं जा सकते। लिस्टिंग के लिए जाना होगा तो इतने करोड़ की बिडिंग चाहिए हमें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें देखना होगा कि जो QIB और HNI तो इन्वेस्टमेंट करेगी, लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर की जो लिस्ट आई है ना, उन्होंने जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट होती है, जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने इस IPO में अच्छा खासा पोर्शन सब्सक्राइब किया है। ठीक है, बिडिंग लगाई है एंकर इन्वेस्टर के लिए। ये दिखाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा मिनिमम 10 ईयर तक का, 10 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा इसमें। यदि आप चाहते हो कि इस कंपनी में 10 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मुझे भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं क्या करूँ इसको, तो आप इस पोर्शन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं उसके GMP के बारे में। हम देख लेते हैं क्या सब्सक्रिप्शन आने के बाद क्या कुछ अपसाइड डीलिंग हो रही है, क्या प्रीमियम अपसाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रीमियम की बात करते हैं तो 47 का ओपन हुआ था, उसके बाद जो 32 का लो लगता है 25 अक्टूबर को, उसके बाद 50% की गिरावट आने के बाद 15 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम हो जाता है। उसके बाद भी 50% की गिरावट आती है, जो प्रीमियम 7 रुपीज़ के हिसाब से हो जाता है। 3 दिन सस्टेन रहता है इस प्राइस पे, और दूसरे दिन जो 6 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम हो जाता है। 1 नवंबर को जिसका जो प्रीमियम था वो 9 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम था। और आज की बात करते हैं तो 2 नवंबर 1:30 बजे तक का सब्सक्रिप्शन आने के बाद उसका जो GMP में 1 रुपीज़ की गिरावट आई है, जो GMP 8 रुपीज़ के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से देखते हैं तो हमें 2 से 3% के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलने की संभावना दिख रही है। ठीक है, ऐसे में तो हम लिस्टिंग के लिए तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, इस IPO में यदि रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है, मैंने आपको बताया है कि जितना मैंने आपको बताया इतना रिस्पॉन्स आ जाता है, तभी मैं इसमें एक लॉट अप्लाई करने की सोच सकता हूँ। हाई रिस्क टेकर एक लॉट अप्लाई करने की सोच सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इस IPO में। यदि मैं इन्वेस्टर होता तो मैं इन्वेस्टिंग करने की सोच सकता था इस IPO में। ठीक है, इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को अच्छा लगता है तो।